हरे कृष्णा डियर लिसनर्स। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 10 से लेकर 11, 10 और 11 इन दो श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज टॉपिक रहेगा लव थिंग्स एंड यूज पीपल और लव पीपल एंड यूज थिंग्स। 10वां श्लोक इस प्रकार से, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। जिसका अनुवाद इस प्रकार से है, हमारी शक्ति अपरिमेय है यानी कि असीमित है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। और अगला श्लोक उसका अनुवाद इस प्रकार से है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो यहाँ दुर्योधन ने फिर से ही इज एक्टिंग वेरी डिप्लोमेटिकली। पहले तो भीष्म पितामह का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, द्रोणाचार्य का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उसके बाद सोचा भाई इन दोनों की तारीफ कर दी, अगर बाकी लोग सोचेंगे मतलब हम कुछ ही नहीं है क्या, तो उनको एनकरेज करने के लिए अगला श्लोक भी बोल दिया, भाई ठीक है ये दोनों हैं लेकिन देखो ये बुजुर्ग हैं, भले कितने शक्तिशाली हो तो इनको आपकी रक्षा की आवश्यकता है। तो इससे बोल रहे देखो, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, इनको सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो बाकी सोल्जर्स हैं, जो बाकी महारथी आए हुए हैं, वो डिस्करेज्ड फील ना करें। सो एवरीवन शुड प्रोटेक्ट भीष्म पितामह। तो यहाँ लगता है अरे शायद दुर्योधन के अंदर देखो भीष्म पितामह के लिए कितनी सेवा भावना है, वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही कंसर्न है वो। और जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान बोलते हैं कि भगवान ने अर्जुन को बोला आदि पुराण में कि हे अर्जुन, जो कहते हैं कि वो जो मेरे भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। तो भीष्म पितामह तो भगवान के भक्त हैं, तो इसीलिए जो दुर्योधन है क्या वो भगवान के भक्त कहलाए? नहीं, वास्तव में उनका ये प्रेम नहीं है भीष्म पितामह के प्रति, ये प्रेम है उनका अपने राष्ट्र के प्रति, ये उनका प्रेम है प्रतिशोध के प्रति जो कि वो पांडवों से लेना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे शक्तिशाली हथियार जो दुर्योधन के पास है वो है भीष्म पितामह। तो अपने मतलब के लिए वो उनकी रक्षा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई स्नेह है, कोई आदर है दुर्योधन के हृदय में भीष्म पितामह के लिए, लेकिन वास्तव में वो भीष्म पितामह का प्रयोग करना चाहते हैं। इसीलिए जैसे कि इस दुनिया में दो प्रकार की चीजें, एक होती है सेवा, दूसरा होता है मेवा। इस दुनिया में कोई नहीं करना चाहता सेवा, सब चाहते हैं मेवा। तो जो संसारी व्यक्ति है वो तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, अरे भगवान हमें नहीं करनी सेवा, हमें तो चाहिए ओनली मेवा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं प्रभु हमें तो बस चाहिए सेवा, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट हैंकरिंग फॉर मेवा। तो भगवान अपने भक्तों को देते हैं सेवा और साथ में देते हैं मेवा। और दूसरी तरफ जो कर्मी व्यक्ति है, सांसारी व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानता, जो सिर्फ मेवा चाहता है लेकिन सेवा नहीं करना चाहता, या सेवा करना भी चाहता है तो स्वार्थी करना चाहता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को ना तो देते सेवा ना देते मेवा। इसलिए अगर हम स्वार्थ के कारण, अगर इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो प्रेम है बड़ा स्वार्थी है, तो यहाँ पर इसका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है दुर्योधन ने। दुर्योधन यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में देखो राष्ट्र बड़ा जरूरी है, मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं और भीष्म पितामह का प्रयोग करता हूं। और इस दुनिया में हम देखते हैं कई लोग when they use people and they love things, that is not considered very good, that is not considered a good gesture. Ideally we should love people and we should use things, पर जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हम चीजों से प्यार करना शुरू कर देते हैं और लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह का भी प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर दुर्योधन। और दुर्योधन जानते थे कि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली हैं, भले ही सामने भीम है लेकिन यहाँ तो भीष्म है। हालांकि दोनों का मतलब भयंकर है, लेकिन भीष्म अगर नाम वाइज भी देखा जाए तो उनके शब्द में आधा अक्षर ज्यादा है भीष्म, भीम, और भीष्म में आधा अक्षर भीम से ज्यादा है। और बल की दृष्टि से तो मतलब भीम कुछ भी नहीं है भीष्म के आगे, भीष्म पितामह इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो भगवान के भक्त तो हैं ही हैं, इसलिए उनके पास शक्ति है। और साथ ही उन्होंने परशुराम जी से युद्ध कौशल सीखा था, इसलिए भी वो बहुत शक्तिशाली हैं। और साथ ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और विशेष रूप से जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया सारे राजपाट में रहते हुए, if somebody is following celibacy, being surrounded with all kinds of comforts, with all kinds of royalties, तो मानना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति का ब्रह्मचर्य has to be very very solid। तो भीष्म पितामह जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, he had practiced celibacy, तो उनके पास उसकी भी पोटेंसी थी, भक्ति की पोटेंसी थी, और साथ में उनके पास जो युद्ध कौशल था वो था परशुराम जी से। और परशुराम जी से उन्होंने ऐसा युद्ध कौशल सीखा कि जब उनका परशुराम जी से एक बार युद्ध हुआ था तो उन्होंने परशुराम जी को हरा दिया था। और परशुराम जी ने उसके बाद
विचार किया कि अब के बाद मैं किसी क्षत्रिय को युद्ध कौशल नहीं सिखाऊंगा। बट भीष्म वाज रियली अ ग्रेट वॉरियर, और उनकी जो वाव थी कि मैं हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वो तो अद्वितीय थी। यहां तक कि जितने भी देवतागण हैं उन्होंने भी प्रणाम किया जब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी। तो इसमें थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री ये आती है कि उनके पिता शांतनु, जब उन्होंने सत्यवती से विवाह किया जो कि मछुआरे की बेटी थी, तो उस मछुआरे ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे विवाह कराऊंगा शांतनु जी का अपनी बेटी से, अगर राजा जो है वो भीष्म पितामह नहीं बने, भीष्म न बने, बल्कि मेरा पुत्र बने। और लेकिन उनको ये डर था कि आगे जाके भीष्म के भी पुत्र होंगे तो वो सत्यवती के पुत्र को हरा देंगे तो वो फिर से राजा बन जाएंगे। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि ठीक है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और सत्यवती के जो पुत्र होंगे वो वास्तव में राजा बनेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ली, बहुत ही कठिन व्रत लिया। पहले उनका नाम देवव्रत था, तो देवव्रत के बाद उनका नाम भीष्म पितामह इसी नाम से विख्यात हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा ली ब्रह्मचर्य की। तो ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति थे भीष्म पितामह। तो लेकिन इतने शक्तिशाली भीष्म पितामह से बजाय कि कोई ढंग की इंस्ट्रक्शन सुनने के, दुर्योधन ने यह डिसाइड किया कि मैं उनका इस्तेमाल करूं। हम लोग भी लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बड़े स्किलफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। पर वास्तव में हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए और चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं लोगों को। यहां तक कि इस्तेमाल करने की जब बात आती है तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान से भी कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी सेवा करो, लेकिन हम आपकी सेवा करें ना 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 ना, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर साधु संतों से कभी आशीर्वाद भी मांगते हैं तो यही मांगते हैं कि भाई हमको सांसारिक वस्तुएं मिलें, चीजें मिलें, और हम यही सब कुछ मांगते हैं। एक बार हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जब वो ट्रेन में थे तो एक मारवाड़ी व्यक्ति था, उसने बोला अरे स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बिजनेस खूब फले फूले, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो, मैं दूधो नहाऊं फूतो फलूं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा देखो, साधु की जो असली कृपा होती है वो उसके मुख से निकलती है और कानों से ली जाती है, और तुमको मेरी कृपा चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने अपने आसपास जितने भी शिष्य थे जो उनके बैठे हुए थे, जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, जिनके हेड शेव थे, शिखा थी और बड़े ही सिंपल सरल स्वभाव वाले थे, उनकी ओर इंगित किया देखो ये मेरी कृपा है, क्या तुमको मेरी कृपा चाहिए? तो उसने उस सेठ जी ने कहा नहीं स्वामी जी मुझे आपकी कृपा नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ, और वो वहां से चला गया। सो हम लोग साधु संत हो या भगवान हो, हम सबका प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा हम तब करते हैं जब हम आसक्तियों में रहते हैं। आसक्तियों से बचना बहुत कठिन है। आसक्ति का मतलब है जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसको बोलते हैं आसक्ति, जिसको हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन ये आसक्तियां, चाहे हम इनकी कितनी ही रक्षा करना चाहें, लेकिन ये आसक्तियां एक दिन जाती हैं। ये आसक्तियां हमें डिसअपॉइंट करती हैं। तो यहां पर वास्तव में जो आसक्ति है दुर्योधन की भीष्म पितामह के रूप में, उस आसक्ति को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है दुर्योधन, लेकिन ये जो आसक्ति है वो इसको नहीं बचा पाएगा। तो भीष्म पितामह का अंत में हम देखते हैं जब 10वें दिन यह महाभारत के युद्ध में उनको बाणों की शैया पर अर्जुन ने लिटा दिया था। तो इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में आसक्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हमारे दुख का कारण है आसक्तियां। ऐसे अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे घर बनाते हैं और फिर उस घर के साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनका असली घर भी है जहां उन्हें जाना है। तो माता पिता बोलते हैं कि बच्चों चलो टाइम हो गया, चलो घर चलें, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं हमें घर नहीं जाना, हमें तो यहीं पे खेलना है, हम यहाँ पर अपना रेत का हमने घर बनाया ना, प्लीज हमको यहीं पे खेलने दो। तो माता पिता बहुत समझाते हैं लेकिन बच्चे नहीं जाते, क्योंकि बच्चे उस रेत के बने हुए घर से बहुत आसक्त हो गए हैं। तो होता है क्या है, फिर समुद्र की लहर आती है और उस घर को छिन्न भिन्न कर देती है, और बच्चे फिर होते हैं, कहते हैं देखो हमने इतना सुंदर घर बनाया था और फिर ये लहर आई और इसने हमारा घर खराब कर दिया। इसी प्रकार से काल की लहरें आती हैं और हमारी आसक्तियों को धो देती हैं। तो दुर्योधन बड़े आसक्त थे और उन्होंने बड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, सबसे कहा कि भीष्म पितामह की रक्षा करें, आसक्ति की रक्षा करें, लेकिन वास्तव में सारी रक्षा निरर्थक साबित होती है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें अपनी आसक्ति रखनी चाहिए, अपनी अटैचमेंट रखनी चाहिए भगवान के साथ। जब भगवान के साथ अटैच रहेंगे तो हमारी लाइफ में कोई कुछ आएगा जाएगा तो हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हमने ये जाना इस सेशन में that we should use things and love people instead of using people and love things। तो भले ही भीष्म पितामह हैं, इतने महान भक्त हैं, इतने शुद्ध व्यक्ति हैं और 12 महाजनों में से एक हैं, बजाय कि उनसे शिक्षा प्राप्त करने के दुर्योधन उनका प्रयोग कर रहा था यहाँ पर। तो लेकिन हमें चाहिए बजाय कि भगवान और उनके भक्तों का हम प्रयोग करें या उनकी वाणी का हम से प्रयोग करें अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, बल्कि हमें यह करना चाहिए कि हमें इनका संग लेकर इनकी वाणी से अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए और अपनी आसक्तियों से जहां तक हो सके बचना चाहिए, क्योंकि आसक्तियां ही दुख का कारण है
और उसके लिए हमने एग्जाम्पल शेयर किया, जैसे कि बच्चे रेत का घर बनाते हैं, लेकिन जब लहर आती है तो उस घर को छिन्न भिन्न कर देती है। तो वास्तव में ये घर रहने लायक नहीं है जो रेत का बना हुआ था है। हमारा असली घर तो भगवान के साथ है। तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।